हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए प्रोजेक्ट कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनकी डेट 27/5/2020 से 2/6/2020 2 जून तक है। तो उसी के संदर्भ में हम द्वितीय सेमेस्टर के विषय विज्ञान के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क है प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन को स्पष्ट करने हेतु मॉडल या चार्ट पेपर। चलिए तो हम बात करेंगे अब इस चलिए दोस्तों, आज का प्रोजेक्ट वर्क प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम आज जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो प्रोजेक्ट को हमें बनाने से पहले सबसे पहले ऊपर नाम लिखना है। एक सेपरेट पेपर लिख सकते हो आप, जिसमें नाम, विद्यालय का नाम, रोल नंबर, कोर्स और प्रोजेक्ट सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट वर्क और क्या उनसा सेमेस्टर है, ये सब आप मेंशन करेंगे। उसके बाद ही आपको दूसरे पेपर पे लिखना प्रारंभ करना होगा। तो पहला हेडिंग डालोगे आप साफ साफ प्रकाश का परावर्तन। तो इसके बारे में आप पहले परिभाषा लिखोगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, प्रकाश की किरण एक अपारदर्शी पॉलिश युक्त माध्यम पर आपतित होती है। आपतित मतलब पड़ती है, तो उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है तो वो क्या करती है, वो उसी जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की जो ये परिघटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसा कि आप सभी को चित्र में दिखाई दे रहा है कि नीचे एक्स वाई जो है एक पॉलिश युक्त पृष्ठ है, और पी ओ क्या है, आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है। और परावर्तित प्रकाश की किरण है ओ क्यू। तो पी ओ परावर्तित हो जाती है ओ क्यू में। और ये आपतित किरण जो है अविलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है, आई कोण, जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण अविलंब के साथ परावर्तन कोण बनाती है, जैसा आर से डिनोटेड किया है। और एन अविलंब है। चलिए, ये तो था इसका चित्र। परावर्तन करेंगे हम परावर्तन के कुछ नियम। देखिए, परावर्तन के कुछ दो नियम दिए गए हैं इसमें। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो हैं सब, और अविलंब, ये सब एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए, अब बात करेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन का हेडिंग डालेंगे मोटी स्केच से, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा का हेडिंग डाल के परिभाषा लिखेंगे। और परिभाषा में हम लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में गति करती है तो प्रकाश का गमन एक सीधी रेखा के रूप में होता है। लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले अंतरापृष्ठ पर किरण का पथ परावर्तित हो जाता है। मतलब प्रकाश की किरण या तो अविलंब की ओर झुक जाएगी या अविलंब से दूर हट जाएगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका डायग्राम नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, ये दो डायग्राम दिए गए हैं जिसमें अब N2 ग्रेटर देन N1 एंड N1 ग्रेटर देन N2, ये इसका अपवर्तनांक है N। तो चलिए इसे बात करेंगे हम। हमारे पास एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से एक इंसिडेंट रे आपतित किरण पड़ती है, जहाँ पर हमारा N1 क्या है, हमारा एयर, और N2 है वाटर। तो हम एयर से वाटर में जब कोई भी किरण प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो अब दूसरे डायग्राम में क्या दिखाया गया है, जब हम वाटर से कोई लाइट सोर्स डालते हैं तो क्या होता है, जो आपकी रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो अविलंब से दूर हटती है, जो थीटा एंगल बनाती है। चलिए, आपने देखा कि यहाँ पर N2 ग्रेटर देन N1 एंड N1 ग्रेटर देन N2। N2 ग्रेटर देन N1, इस केस में क्या होगा, रे वेंट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब अविलंब की ओर झुक जाएगी। और N1 ग्रेटर देन N2, रे बैंड्स अवे फ्रॉम अविलंब, यानी जो अविलंब है आपका नॉर्मल है उससे दूर हट जाएगी। चलिए, इसके कुछ नियम है अपवर्तन के, इसे हम जानते हैं। तो सबसे पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो नियमों के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया साइन आई और आपतन कोण की जिया साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट अनुपात को स्नेल का नियम कहा जाता है। कभी पूछते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो उसे परिभाषित कीजिए। तो स्नेल के नियम में हमें यही नियम लिखना होता है।
देखिए, माना कोई प्रकाश की किरण आई कोण पर आपतित हो रही है तथा अपवर्तन के बाद इसका अपवर्तन कोण आर हो जाता है, तो स्नेल के नियम के अनुसार n इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और r जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ n एक नियत मान है, इसे माध्यमों का अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोस्तों, साइंस के प्रोजेक्ट के लिए इतना ही, और इसे आप सभी लोग अपनी कॉपी पर उतारें और हो सके इससे अच्छा उतारें, और अपना प्रोजेक्ट समय से करके सबमिट करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ऐसे ही आपको समय समय पर डीएलएड से संबंधित सभी वीडियोज़ को समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।